क्या आपको याद है वो गर्मियों की रातें जब अचानक पूरे मोहल्ले की बिजली चली जाती थी? पहले तो पूरा घर एक पल के लिए चुप हो जाता था। फिर कहीं से एक आवाज आती थी, अरे फिर से बिजली चली गई। और उसी पल पूरे घर का माहौल बदल जाता था। आज की तरह उस समय मोबाइल नहीं थे, ना ही हर कमरे में इन्वर्टर या एसी। बस एक पंखा था जो अब धीरे धीरे रुक रहा होता था और कमरे के अंदर गर्मी अचानक थोड़ी ज्यादा महसूस होने लगती थी। लेकिन उस समय बिजली जाना कोई परेशानी नहीं लगता था। सच कहें तो वो तो एक संकेत होता था कि अब छत पर जाने का समय हो गया है। माँ रसोई से आवाज देती, चलो सब छत पर चलते हैं। पापा मोमबत्ती ढूंढते, कोई टॉर्च ले आता और हम बच्चे सबसे पहले सीढ़ियों की तरफ भागते। ऐसा लगता था जैसे कोई छोटा सा रोमांच शुरू होने वाला हो। सीढ़ियों से ऊपर जाते समय दीवारों पर टॉर्च की रोशनी हिलती रहती थी और जैसे ही छत का दरवाजा खुलता, ठंडी हवा का एक झोंका चेहरे को छूकर गुजर जाता था। बस वही पल दिन भर की गर्मी जैसे अचानक गायब हो जाती थी। छत पर पहले से ही कई घरों के लोग आ चुके होते थे। कहीं कोई चारपाई बिछा रहा होता, कहीं कोई पानी की बोतल रख रहा होता और थोड़ी ही देर में पूरी छत एक छोटी सी दुनिया बन जाती थी। पड़ोस की आंटी माँ से बात करने लगती, पापा किसी अंकल के साथ राजनीति या क्रिकेट पर चर्चा शुरू कर देते और हम बच्चे, हम तो बस आसमान देखने लगते। 90s के आसमान में तारे ज्यादा दिखते थे, इतने ज्यादा कि कभी कभी लगते था जैसे पूरा आसमान चमक रहा है। कोई कहता, वो देखो टूटता तारा, और हम सब एक साथ ऊपर देखने लगते। उस समय किसी को जल्दी नहीं होती थी, ना किसी को कहीं जाना था। बस वो रात और वो खुला आसमान। कभी कभी मां नीचे से आम काट कर ले आती, छोटे छोटे टुकड़े स्टील की प्लेट में, और गर्मियों की उस हवा में आम का स्वाद आज भी याद है। कुछ देर बाद नानी या दादी की कहानियां शुरू हो जाती थीं, भूतों की, राजाओं की, पुराने जमाने की, और हम बच्चे चारपाई पर लेटे लेटे बस सुनते रहते। आंखें आसमान पर होती और कल्पनाएं कहीं दूर। उस समय ना किसी को नींद जल्दी आती थी, ना किसी को रात खत्म होने का डर, क्योंकि हमें पता था आज की रात कुछ अलग है। आज बिजली गई है और इसलिए पूरा परिवार एक साथ है। लेकिन हमें उस समय एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती थी कि ये पल धीरे धीरे यादें बन रहे हैं। धीरे धीरे छत पर हल्की हवा चलने लगती थी। गर्मी अभी भी होती थी, लेकिन खुला आसमान सब कुछ थोड़ा आसान बना देता था। चारपाइयां एक एक करके बिछ जाती थीं, पुरानी रस्सियों वाली चारपाई जिस पर लेटते ही एक अलग सी आराम की आवाज आती थी। हम बच्चे सबसे पहले जगह पकड़ लेते थे और फिर शुरू होता था एक छोटा सा खेल, कौन किसके पास सोएगा। कोई मां के पास लेटना चाहता था, कोई दादी के पास, और कोई बस छत के उस कोने में जाना चाहता था जहां से आसमान सबसे साफ दिखाई देता था। दूर कहीं किसी और घर की छत से भी आवाजें आती थीं, हंसी की, बातों की। कभी कभी तो ऐसा लगता था जैसे पूरा मोहल्ला एक ही छत पर आ गया हो। पापा अक्सर हाथ वाला पंखा उठाकर हवा करते रहते, धीरे धीरे, सर सर। उस पंखे की आवाज आज भी कानों में गूंजती है। उस समय ये कोई बड़ी चीज नहीं लगती थी, लेकिन आज सोचते हैं वो छोटी छोटी चीजें ही सबसे बड़ी यादें बन गईं। कभी कभी किसी घर से रेडियो की धीमी आवाज भी आती थी, पुराना गीत धीरे धीरे हवा में तैरता हुआ, लग जा गले या चिंगारी कोई भड़के। और उस शांत रात में वो गाने और भी खूबसूरत लगते थे। थोड़ी देर बाद कहानी सुनाने की बारी आती थी। दादी कहती, चलो आज एक कहानी सुनाती हूं, और हम सब तुरंत शांत हो जाते थे, क्योंकि उनकी कहानियां हमेशा थोड़ी रहस्यमयी होती थीं। कभी किसी पुराने किले की कहानी, कभी किसी बहादुर राजा की, और कभी कभी थोड़ा सा डरावनी भी। एक बार की बात है, बस इतना सुनते ही हमारी कल्पना शुरू हो जाती थी।
आसमान के तारे जैसे उस कहानी का हिस्सा बन जाते थे। हवा जैसे उस कहानी को आगे बढ़ा रही होती थी। और फिर धीरे धीरे नींद पास आने लगती थी। लेकिन उस समय भी नींद तुरंत नहीं आती थी, क्योंकि छत पर लेटकर आसमान को देखना अपने आप में एक अनुभव था। कभी कभी दूर से ट्रेन की आवाज आती थी, छुक छुक, इतनी दूर फिर भी इतनी साफ। हम सोचते कहीं कोई और बच्चा भी होगा जो अभी ट्रेन में बैठा होगा, और शायद वो भी आसमान देख रहा होगा। दूर कहीं कुत्तों की भौंक सुनाई देती थी। फिर थोड़ी देर बाद सब फिर शांत हो जाता, और उस शांति में बस 3 चीजें होती थीं: हवा, तारे और परिवार। आज की दुनिया में इतनी शांति बहुत कम मिलती है। अब हर जगह कोई न कोई स्क्रीन चमकती रहती है, मोबाइल, टीवी, लैपटॉप। लेकिन उस समय बिजली नहीं होती थी, और शायद इसीलिए जिंदगी ज्यादा रोशन लगती थी। और इसी तरह तारों को देखते देखते कभी पता ही नहीं चलता था कि कब नींद आ गई। धीरे धीरे रात और भी शांत हो जाती थी। हवा थोड़ी ठंडी हो जाती, और आसमान के तारे अब और साफ दिखाई देने लगते। छत पर बिछी चारपाइयों पर सब धीरे धीरे सो जाते थे। किसी की हल्की खर्राटों की आवाज, किसी की धीमी सांसें, और बीच बीच में दूर से आती ट्रेन की आवाज। उस समय ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया थोड़ी देर के लिए रुक गई है। कभी कभी नींद के बीच में आंख खुलती थी और सामने वही आसमान होता था। तारे अभी भी वहीं होते थे, लेकिन रात अब थोड़ी हल्की लगने लगती थी, क्योंकि कहीं दूर सुबह आने की तैयारी शुरू हो चुकी होती थी। धीरे धीरे आसमान का रंग बदलने लगता था। काले आसमान में हल्की नीली रोशनी घुलने लगती थी, और ठंडी हवा अब और भी सुकून देने लगती थी। सबसे पहले पक्षियों की आवाज सुनाई देती थी, छोटे छोटे पंछी जैसे पूरे मोहल्ले को जगा रहे हों। और फिर नीचे से माँ की वही जानी पहचानी आवाज आती, उठ जाओ, सुबह हो गई है। हम आधी नींद में चारपाई से उठते थे। आंखें अभी भी भारी होती थीं, लेकिन दिल अजीब सा खुश होता था, क्योंकि रात कुछ अलग थी। छत से नीचे उतरते समय सीढ़ियां ठंडी लगती थीं, और घर के अंदर सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी होती थी। रसोई से फिर वही चाय की खुशबू आने लगती, और जीवन धीरे धीरे फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेता। लेकिन उस समय हम में से किसी को भी एक बात का एहसास नहीं था कि ये रातें, ये छत, ये तारे और ये पूरा परिवार एक साथ बैठना एक दिन सिर्फ यादें बन जाएंगे। आज शायद ही कभी बिजली जाती है। हर घर में इन्वर्टर है, एसी है, मोबाइल है, लेकिन उसके बावजूद वो छत वाली रातें अब कहीं नहीं मिलती। आज अगर कभी रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो तारे तो अभी भी हैं, लेकिन वो शोर नहीं है, वो बातें नहीं हैं, वो चारपाइयाँ नहीं है, और सबसे ज़रूरी वो पूरा परिवार एक साथ नहीं है। कभी कभी लगता है शायद बिजली का जाना सिर्फ एक घटना नहीं था, वो तो एक बहाना था जिससे जिंदगी हमें थोड़ा धीमा होना सिखाती थी। और शायद इसीलिए 90s के बच्चों के लिए बिजली का जाना परेशानी नहीं था, वो तो सबसे खूबसूरत रातों की शुरुआत हुआ करता था। और अगर आप भी कभी ऐसी किसी छत पर सोए हैं तो आप समझते होंगे कि कुछ यादें बिजली की तरह नहीं होती जो चली जाएं, वो तो दिल में हमेशा जलती रहती हैं।